अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हो कि भाई सर हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, हमारे खिलाफ बोले, तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ की बात कर रहा हूँ मैं आगे तक की सोच की बात कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैनल पे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हो रहे हैं, बच्चों लोग का दुख दर्द मैं समझ रहा हूँ। अभी 12th तक सब आपको बोल रहा है कि पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। इंजीनियरिंग का क्या, सेम 1 का क्या, वो आपका साथ देंगे सब लोग? कोई नहीं देगा। Hey guys, welcome back to GKP 360। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। वो टॉपिक है क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को लेकर के। मतलब बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे लेकर के वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं। तो बस मैं तुम लोग से यार एक ही चीज कहूंगा कि कुछ लोग राय दे रहे हैं कि जो क्लास 10 और क्लास 12 का जो एग्जाम होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम ही कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज में ना प्रॉब्लम क्या है? और कुछ लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन कर देना, एक तीसरा भी सजेशन है और जो मुझे लगता है सबसे सही सजेशन है। ठीक है, लेकिन पहले दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग बोल रहे हैं क्लास 10 और क्लास 12 के ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के, और वो ये उस चीज का एग्जांपल दे रहे हैं कि क्योंकि डिग्री के एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं तो क्यों ना क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम भी ऑनलाइन कर दिए जाए। खुद मुंबई यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम लोग जो डिग्री के एग्जाम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, उसमें बच्चे लोग चीटिंग कर रहे हैं। मतलब उनको हम 100% फेयर प्रैक्टिसेस में नहीं काउंट कर सकते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का जो भरोसा होता है ना किसी भी चीज को लेकर के, वो ब्रेक हो रहा है। तो क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम ऑनलाइन करने में ये एक प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने में ना, कि जो बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं या जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, तो अगर एग्जाम के दौरान उनका कहीं इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वीक होता है या चला जाता है, और अगर वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सबसे बड़ी चीज ये ऑनलाइन एग्जाम में आ रही है। दूसरी बात, कैंसिल करने को लेकर के एक इशू है कि भाई एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए। भाई मैं तो ये कहूंगा एग्जाम कैंसिल करना ही नहीं चाहिए। और कह रहे हैं कि उसका क्या दे रहा ऑप्शन की असाइनमेंट ले लो या प्रीलिम्स के ऊपर कर लो। तो भाई असाइनमेंट पे आपके क्लास 12 के एग्जाम डिसाइड नहीं किए जा सकते और प्रीलिम्स के एग्जाम पे भी नहीं करे जा सकते, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो प्रीलिम्स के टाइम पे इतना अच्छा ना पढ़ा हो या पोर्शन कंप्लीट ना किया हो, सोचे हो कि भाई थोड़ा प्रीलिम्स के टाइम में पढ़ लेते हो, बाकी का पोर्शन जो प्रीलिम्स के बाद कंप्लीट कर लेंगे। सही बात है, तो बोर्ड्स तक वो प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रीलिम्स में कम मार्क्स आया होगा, तो क्या वो बच्चे एग्री करेंगे? फिर वो कहेंगे नहीं हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई भाई। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है ना कि अगर क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं और बोले सबको पास कर दिया जाए, मान लो कि मैं पास हो गया, मोहसिन भी पास हो गया। ठीक है, मोहसिन ना मुझसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा होगा और मैं पढ़ने में शायद एवरेज बच्चा होगा, तो कॉलेज किसको अपने उसमें लेगा? बिकॉज जो अच्छा कॉलेज रहेगा तो अच्छा कॉलेज अच्छे बच्चों को लेना चाहेगा, और बच्चे लोग क्या चाहेंगे, मुझे अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। तो किस बेसिस पे डिसाइड होगा कौन सा बच्चा कहाँ जाएगा? असाइनमेंट और प्रीलिम्स के मार्क के बेसिस पे तो नहीं कर सकते हम लोग वो चीज, बिकॉज बाकी बच्चे कहेंगे हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। तो वो एक मसला है। तीसरी चीज आती है पोस्टपोन करने को लेकर कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दो। एग्जाम को पोस्टपोन करना भी कितना सही रहेगा और कितना सही नहीं रहेगा वो भी एक चीज है, बिकॉज मैं पोस्टपोन के पक्ष में ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे हालात ज्यादा सही नहीं है। पोस्टपोन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे महीना भर कर दो, 2 महीना कर दो, 3 महीना कर दो। अरे भैया ये समझो कि अगर आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन लेना है तो अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा बोर्ड का, तो आपका सीईटी भी पोस्टपोन होगा, और अगर सीईटी पोस्टपोन होगा तो फिर आपका सेमेस्टर लेट शुरू होगा। सेमेस्टर लेट शुरू होगा तो एग्जाम लेकिन अपने टाइम पे लोग फटाक से कर लेंगे, टाइम को सेव करने के लिए। 2020 वाले स्टूडेंट से पूछो जो कि आपसे 1 साल सीनियर है, उनसे पूछो कि उनके इंजीनियरिंग सेम 1 का क्या हाल है। उनको सारे के सारे सब्जेक्ट, बीडब्ल्यू हो, मैकेनिक्स हो, मैथ्स हो, सारे के सारे सब्जेक्ट बोला रहा है कि 1.5 से 2 महीने में आप खत्म कर दो। जो सेमेस्टर 4 महीना 4.5 महीना चलता था, चलो 4 ही महीना मान लो, अब उसके लिए आपको सिर्फ 1.5 से 2 महीना मिल रहा है। तो ये कहाँ की इंसाफी है उनके साथ? कहाँ इंसाफ हो रहा है उनके साथ? तो एग्जाम पोस्टपोन होना भी आपको नुकसान ही देने वाला है, ये बात को आप समझ लो, इस चीज को आप मान लो कि एग्जाम पोस्टपोन करने को आपको सिर्फ 12th तक पढ़ाई नहीं करनी है, 12th के आगे भी आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आगे की पढ़ाई का आप नहीं सोचोगे। ठीक है, पता चला कि आपने चलो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बहुत ज्यादा वाला पोस्टपोन कर दिया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लिया, बच्चे कॉलेज में चले गए, सेम 1 में आपको केटी लग गई, फेल हो गया, तब क्या करोगे? तब फिर बोलोगे कि नहीं हमें तो टाइम ही नहीं मिला। तो या तो यहाँ से कान पकड़ लो या तो यहाँ से कान पकड़ लो, है ना, एक ही बात है ना सब चीज। तो वही चीज मैं तुमसे कहूंगा कि समझ लो कि पोस्टपोन ज्यादा दिन भी करना, हाँ मुझे लगता है कि इस टाइम 15-20 दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, और रेगुलर ट्रैकिंग करनी चाहिए कि भाई कैसे क्या चल रहा है सारे हालात, और उस हिसाब से एग्जाम रखना चाहिए। या तो एक और चीज कर सकते हैं, अगर सरकार चाहती कि वही डेट पे एग्जाम हो तो एक चीज ये करा सकते हैं, शिफ्ट वाइज एग्जाम करा दो ना, सबको एक साथ मत बुलाओ, रख दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि
50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे लोग का सुबह में कर लो, 25 बच्चे लोग का शाम में कर लो। उससे लेकिन एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि आप पेपर की डिफिकल्टी लेवल दोनों में सेम कर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। बिकॉज कुछ बच्चे लोग क्लेम कर सकते हैं भाई सुबह का पेपर इजी था, अभी का डिफिकल्ट है, तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड को अपनाओ ना, जैसे सीईटी में अपनाते हो, जेई में अपनाते हो, बिकॉज अलग अलग वेरियस शिफ्ट में एग्जाम तो उधर भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम बोर्ड से भी करा सकते हो। वेरियस शिफ्ट में जब एग्जाम कराओगे तो सारे बच्चे एक साथ आएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का आराम से पालन भी हो जाएगा और आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँ कि एग्जाम वही डेट पे हो, लेकिन आज शिफ्ट वाइज एग्जाम आप कर सकते हो। बच्चे लोग को इन्फॉर्म कर दो। सेल्फ सेंटर तो शायद वहाँ उसकी बात हुई है, अपने कॉलेज में आकर के एग्जाम दो बिना किसी टेंशन के। ऑनलाइन एग्जाम के भरोसे मत रहो, ऑफलाइन ही एग्जाम होना चाहिए और बहुत ही फेयर प्रैक्टिस से होगा, सबको फेयर मौका मिलेगा उस चीज में ऑफलाइन एग्जाम में। बिकॉज ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खुद मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। अब आप ये सोचो, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें ना खड़ी होती है, वो सारे प्रॉब्लम जो है इसमें खड़े होते हैं, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहूंगा कि भैया जो चीज आपके हाथ में है उसके बारे में चिंता करो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करते ही क्यों हो। पढ़ना आपको है, वो आपके हाथ में, उसकी चिंता करो कि मेरी पढ़ाई कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, उसके ऊपर फोकस करो। टाइम टेबल सेट करना आपका काम नहीं है, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन करना आपका काम नहीं है, सरकार खुद समझेगी। और जो न्यूज आसपास चल रही है ना कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, उन लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे, हो सकता है कि सरकार फैसला गलत ले रही है, जो भी हो, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हो ये बताओ आप लोग। ठीक है, आप लोग एक हैशटैग चला दो, ये चला दोगे, वो चला दोगे, लेकिन क्या पिछली बार भी कोई असर पड़ा था? कोई असर नहीं पड़ा था। इस बार भी कोई असर पड़ा है? ऑलमोस्ट ना के बराबर असर पड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, बिकॉज एग्जाम आज नहीं तो कल होने ही वाले हैं। और फिर मैं एक चीज कहूंगा कि भैया जिसने पूरे साल पढ़ा है ना, उसको इस 15 दिन के पोस्टपोनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जिसने नहीं भी पढ़ा है ना उसको इस 15 दिन के पोस्टपोनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ये तो सोचिए मत कि पोस्टपोन कर देंगे तो मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। जिसने कुछ पढ़ाई नहीं किया उसको 15 दिन से भी कुछ नहीं होने वाला। जिसने सब कुछ पढ़ लिया है तो उसका 15 दिन एक्स्ट्रा भी दे दो तो भी वो एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेगा, बस यही होने वाला। बाकी उसने सब पहले से ही पढ़ के रखा होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हो कि भाई सर हमारे अगेंस्ट खड़े हैं या हमारे खिलाफ बोले, तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ की बात कर रहा हूँ मैं आगे तक की सोच की बात कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैनल पे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हो रहे हैं, बच्चों लोग का दुख दर्द मैं समझ रहा हूँ। अभी 12th तक सब आपको बोल रहा है कि पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। इंजीनियरिंग का क्या, सेम 1 का क्या, वो आपका साथ देंगे सब लोग? कोई नहीं देगा बाद में। तो आपको अपना साथ खुद देना है। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको मसीहा हूँ, आपको अपना साथ खुद ही देना है, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। हाँ, हम लोग एज अ टीचर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, इतने भी यूट्यूब टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन बढ़ना आपको खुद से है। समझ में आ रहा है? तो अगर इस वीडियो को लेकर के कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग मुझसे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। इंस्टाग्राम पे आप लोग कोई भी क्वेरी से पूछ सकते हो @hasi_सैयद। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।